पूरण अहिर और जावद में सकलेचा के बीच जो गुटबाजी की तस्वीरें जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी देखी गई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस गुटबाजी को खत्म कर पाएगी? क्या वो तस्वीरें रहेंगी? देखिए तो भैया नीमच में चेहरा जावद विधानसभा में चेहरा तैयार क्यों नहीं हो पाता? हमेशा देखा जाता है जो चेहरा चुनावी को लेकर तैयारी करता है उस चेहरे को कुचलने का प्रयास जावद की विधानसभा में एक तस्वीर है। माननीय मंत्री जी से और विधायक जी से सभी कार्यकर्ताओं को रहती है और मैं भी इंसान हूं और मुझे भी कुछ उनसे अपेक्षाएं थी। उन अपेक्षा पे खरे वो कई बार नहीं उतरे हैं कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर। ने पार्टी छोड़ी और सीधे तौर पर प्रदेश और जिला को छोड़कर मंत्री सकलेजा पर आरोप लगाया, उनके अमंडल कमंडल सभी पर आरोप लगाया कि सम्मान नहीं मिल पाया। इसके चलते पार्टी ने अपने स्तर पे सर्वे करवाए हैं। उन सर्वे के आधार पे बार बार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व कह रहा है जो सर्वे के आधार पर चुनाव जीतने वाला होगा उसको ही टिकट मिलेगा, चुनाव जीतवा उम्मीदवार होगा उसको ही टिकट मिलेगा। कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति हो वो पार्टी से बड़ा नहीं बनता है। मंडला का कार्यकर्ता हो, चाहे बालाघाट का हो, चाहे झाबुआ का हो, चाहे नीमच का हो, चाहे कहीं का भी हो। 150 पार हर बार 200 पार था, इस बार 150 पार क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। मिशन 2023 प्रदेश में किसकी होगी सरकार, कौन बनेगा सरदार? विधानसभा चुनाव, सीधी बात सीधे सवाल। प्रदेश हलचल का खास प्रोग्राम में आज हम मुलाकात कराएंगे नीमच जिले की जावद विधानसभा के राजू नागदा। 1996 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी, जिसके बाद में 2 बार जिला मंत्री रहे, साथ ही साथ जिला उपाध्यक्ष रहे, जनपद उपाध्यक्ष भी रहे। और बता दें कि इस वक्त हमारे साथ में मुलाकात कराने जा रहे राजू जी नागदा से जावद विधानसभा की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। क्या कुछ तस्वीरें कहती है और प्रदेश में सरकार किसकी बननी जा रही है? सबसे पहले तो नागदा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद महेश जी। क्या लगता है इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कितनी पार? 150 पार। हर बार 200 पार था, इस बार 150 पार क्यों? 150 पार में 200 भी आती है, लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी 200 पार देती थी। इस बार नारा 150 पार, मतलब कहीं कहीं ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है सीटें कम आ रही है। नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम आम जनता के कल्याण के लिए किए हैं, उन योजनाओं का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे जो भी चुनाव चिन्ह लेके आएगा वो विजय होंगे। विधानसभा चुनाव मिशन 2023 की तैयारी चल रही है। कांग्रेस लामबंद होने का दिग्विजय और कमलनाथ एक मंच पर आकर चुनाव की तैयारी कर रही है। भाजपा में स्थानीय बात करें, नीमच विधानसभा की बात करें, मनासा की करें, जावद की करें, आपसी गुटबाजी की तस्वीरें आ रही हैं। क्या कुछ कहते हैं, इतना आसान है आप लोगों के लिए सीट पर विजय का परचम लहराना? देखिए महेश जी, विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी बनी है। आज कांग्रेस का कई प्रदेशों में अता पता नहीं है, तो इतना बड़ा परिवार भारतीय जनता पार्टी का बना है तो कहीं न कहीं छोटी मोटी आवाज़ें आती रहती है और पार्टी का मिल बैठ के हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो सक्षम है और जो बातें कोई छोटी मोटी बात आई होगी उसको मिल बांट के निपटा लेंगे। और निपटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं का एकमात्र लक्ष्य है कि फिर भाजपा सरकार। जावद की स्थानीय की बात करें, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस विधानसभा में लोगों के बीच जाते हैं, कहीं कहीं मंत्री सकलेचा लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लगता है कि पूरण अहिर और जावद में सकलेचा के बीच जो गुटबाजी की तस्वीरें जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी देखी गई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस गुटबाजी को खत्म कर पाएगी? क्या वो तस्वीरें रहेगी? देखिए, विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतती आ रही है। कोई ग्रुपबाजी जावद में नहीं है। छोटी मोटी कोई बात हुई है तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व, जिला नेतृत्व उसको बैठ के सुलझा लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार फिर जावद में भारतीय जनता पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, किसी को भी प्रत्याशी बनाएगी, वो चुनाव अवश्य जीतेगा और 100% चुनाव जीतेगा। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान तस्वीरें आई थी, कैलाश विजयवर्गीय का रथ था, उसके सामने ही प्रदेश कार्य समिति सदस्य जो महेंद्र भटनागर, उनके सामने भाजपा 2 गुटों में बढ़ती हुई आपस में जो तस्वीरें आई थी, उन तस्वीरों को क्या कहेंगे? मतलब गुटबाजी से इनकार नहीं कर सकते, तस्वीरें विरोध की आई थी सामने। कार्यकर्ता अपने नेता को जब सामने देखता है तो उत्साह उमंग में कुछ बातें कर लेता है, लेकिन जब संगठन की कोई बात होगी जाजम पे तो हम सब एक हैं। चाहे वो पूरण भाई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सुखलाल जी है, चाहे नरेंद्र गांधी जी हैं, चाहे बाबूलाल जी शर्मा है, चाहे देवीलाल जी धाकड़ हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, पर अपने सकलेजा जी हो, हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हमको ये लड़ाई विधानसभा स्तर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है देश को हम
पुनः विश्व गुरु की ओर ले जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमको सबको एकजुट लगना पड़ेगा। आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन जावद में मंत्री के सामने अभी तक कोई नया चेहरा तैयार नहीं हो पा। नीमच की बात करें तो पवन पाटीदार विधानसभा चुनाव के दावेदार है, राकेश पप्पू जैन है, महेंद्र भटनागर है, ऐसे कई चेहरे हैं, सत्तू गोयल हैं। मनासा की बात करें तो अजय तिवारी हैं, राजेश लड्डा हैं, ऐसे कई नाम है, बंशीलाल राठौर है, कई नाम है। तो भैया नीमच में चेहरा, जावद विधानसभा में चेहरा तैयार क्यों नहीं हो पाता? हमेशा देखा जाता है जो चेहरा चुनावी को लेकर तैयारी करता है, उस चेहरे को कुचलने का प्रयास जावद की विधानसभा में तस्वीरें आती हैं। देखिए महेश जी, ये आरोप पूरी तरह मैं इनको सही नहीं मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता एक निरंतर प्रक्रिया के दौर से गुजरता है, कार्यकर्ता बनता रहता है। कुछ कार्यकर्ता इस स्तर तक नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। राजू नागदा भी काफी सक्रिय, काफी समय से राजनीति में, 1996 में आपने राजनीति की शुरुआत करी थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, लेकिन कहीं न कहीं विधानसभा में सक्रियता होने के बाद भी कहीं न कहीं आपको हमेशा जो प्रोग्राम होते हैं उनसे दूरियां दिखाई देती हैं। आखिर क्यों जो सम्मान क्या राजू नागदा को नहीं मिलना चाहिए? ऐसे कई नाम ऐसे हैं, हम पर्सनल राजू नागदा की बात नहीं करें, क्योंकि आप सामने खड़े हो तो आप ही से सवाल करेंगे। ऐसा क्यों, कई बार दूरियां क्यों दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, हम जिस दल में काम करते हैं उनके लिए, उस दल में हमारे लिए व्यक्तिगत मान सम्मान परे है, लेकिन चूंकि आपका ये प्रश्न है कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, चूंकि थोड़ी बहुत शिकायतें माननीय मंत्री जी से और विधायक जी से सभी कार्यकर्ताओं को रहती है, और मैं भी इंसान हूं और मुझे भी कुछ उनसे अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षा पे खरे वो कई बार नहीं उतरे हैं कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको फिर मौका देगी तो हम सब मिलकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अभी समुंदर पटेल कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे, सिंधिया ने सरकार बनाई थी, समुंदर पटेल ने पार्टी छोड़ी और सीधे तौर पर प्रदेश और जिला को छोड़कर मंत्री सकलेजा पर आरोप लगाया, उनके अमंडल कमंडल सभी पर आरोप लगाया कि सम्मान नहीं मिल पाया, इसके चलते पार्टी छोड़ी। हकीकत क्या है, कितनी सच्चाई है इसमें? यह सच्चाई तो माननीय समुंदर पटेल जी बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया, हमको नहीं बनाया कभी। बाकी किसी अन्य कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का उपकृत नहीं किया गया है। समंदर पटेल चूंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, उनके साथ बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का दुख है कि समंदर पटेल जैसा एक कार्यकर्ता हमने खो दिया है, और मैं पार्टी नेतृत्व से आगे भी अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस प्रकार के जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके समंदर पटेल एक अच्छा व्यक्तित्व वाला कार्यकर्ता रहा है हमारे साथ। लेकिन अगर सम्मान नहीं मिला, पार्टी से शिकायत नहीं करी, पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य का पद दे दिया उनको, लेकिन वो कह रहे सदा सम्मान नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं टिकट की लालसा में भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा और फिर कांग्रेस में जाके चले गए पटेल साहब? ये उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात तो ही कह सकते हैं, मैं इतना नहीं बता, लेकिन व्यक्तिगत उनका व्यवहार सब लोगों से जावद विधानसभा में, और जहाँ तक मैं मानता हूँ अच्छा रहा है। अब रहा सवाल टिकट का, ये तो कांग्रेस का, अब वो कांग्रेस में चले गए, उनसे हमारा कोई वास्ता रहा नहीं। लेकिन मैं चूंकि बात अपनी अधूरी रह गई थी, मैं पार्टी नेतृत्व से एक बार अपील करना चाहता हूं कि ऐसे कई और भी कार्यकर्ता, समंदर पटेल के स्तर के कार्यकर्ता पार्टी में आज वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो वो भी किसी कारण अपने आप को असहज महसूस करते हुए कोई कदम नहीं उठाए, इसलिए पार्टी को समय रहते कदम उठाना पड़ेगा। क्या लगता है, आम जनता के बीच जाते जनता का मूड जानने जाते हैं, जनता कैमरे के सामने कह रही है मामा शिवराज की सरकार बनेगी, भाजपा की योजनाएं काफी अच्छी हैं, लेकिन मंत्री सकलेचा नहीं, नया चेहरा चाहिए। आप भी आम लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है और क्या चीज है? मैंने आपको पहले ये प्रश्न कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिसे अपना कमल का चुनाव चिन्ह देकर जावद भेजेगी, वो चुनाव जीतेगा, चाहे वो मंडला का कार्यकर्ता हो, चाहे बालाघाट का हो, चाहे झाबुआ का हो, चाहे नीमच का हो, चाहे कहीं का भी हो। लेकिन पिछली बार भी सरकार में टिकट देने में जो गलती हुई थी उसके कारण ही एमपी में सरकार गई थी। ऐसे में क्या कार्यकर्ताओं की मंशा आपकी भी प्रदेश में लगातार जो है, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग, कई लोगों से आपकी नजदीकियां हैं, उनसे बातचीत हो रही है, क्या वाकई में पार्टी का और आम कार्यकर्ता की मंशा मायने रखेगी, या फिर सकलेचा जी अपनी पहुंच बताकर टिकट लेकर आ जाएंगे? माननीय महेश जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वरिष्ठ नेतृत्व का मुझे हमेशा मान सम्मान और आशीर्वाद मिलता रहा है, और मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि जावद और मेरा कार्यक्षेत्र जावद के साथ पूरा नीमच जिला रहा है। नीमच जिले में इस बार फिर तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। हम व्यक्ति के पीछे नहीं रहते हैं, हम कमल के फूल के पीछे हैं। कमल का फूल जो लेकर आएगा उसके साथ हम हैं।
क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता शिवाजी एक बात कहा करते थे कि हमारा दूल्हा चाहे एक आंख से अंधा भी हो तो हम वही गीत गाते हैं कि हमारा दूल्हा तो रामचंद्र है। लेकिन आम जनता को कैसे करेंगे? आप लोग तो मान जाएंगे, संगठन आपको मना लेगा। बात कार्यकर्ताओं की, आम जनता की नाराजगी, जावद में जनता के बीच आप जाते हैं या नहीं जाते हैं? जनता के बीच हमेशा संवाद बना रहता है। तभी तो क्या लगता है कहीं ना कहीं स्थानीय नेतृत्व से नाराजगी है? मामा शिवराज की बात छोड़ें, स्थानीय नेतृत्व से लोगों के बीच नाराजगी, इस बात को कभी आपके सामने आई, आपने देखा? कहीं ना कहीं लोगों में एक मामा शिवराज की योजनाएं पहुंच रही है, सरकार को लेकर सकारात्मक है, स्थानीय स्तर पर लोगों में स्थानीय उम्मीदवार से नाराजगी है। मई जी पार्टी ने अपने स्तर पे सर्वे करवाए हैं। उन सर्वे के आधार पे बार बार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व कह रहा है जो सर्वे के आधार पर चुनाव जीतने वाला होगा उसको ही टिकट मिलेगा, चुनाव जीतवा उम्मीदवार होगा उसको ही टिकट मिलेगा। कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति हो वो पार्टी से बड़ा नहीं बनता है। समुंदर पटेल अभी भाजपा से कांग्रेस में गए वापस, क्या उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी? क्योंकि जावद में आप बहुत नजदीक हैं सबसे, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता करी है, उन्होंने अकेले ने समुंदर पटेल ने करी है? नहीं, समंदर पटेल जी जहाँ तक मेरे संज्ञान का मामला है वो अकेले ही गए हैं और समंदर पटेल जी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जावद में बड़ा विशाल वटवृक्ष की तरह खड़ा है। हम 4 बार आप विपरीत परिस्थितियों में हम चुनाव जीते हैं और इस बार भी चाहे स्थिति किसी प्रकार की रहो जावद में पुनः कमल खिलेगा। मंत्री सकलेजा का चुनावी आंकड़ा देखा जाए, 1996 से आप राजनीति में, मंत्री सकलेजा जब से आए चौथी बार विधायक बने, हर बार उनका आंकड़ा माइनस गया है। इसको क्या मानते हैं आप? कुछ स्थानीय लोकल कारण रहते हैं वो, पर इस बार जावद में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर और हवा चल रही है। नया चेहरा है, उसी चेहरे पे कमल का फूल, कमल के फूल पे। जैसा कि हमारे साथ में राजू जी नागदा थे, नया चेहरा या वही चेहरा? हालांकि इन्होंने उस मुद्दे पर गोलमाल जवाब दिया। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ही इनके लिए मेन मायने रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बार 200 पार का नारा देती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को एक नया नारा मिला है 150 पार। हालांकि देखना होगा प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और प्रदेश का सरदार कौन बनता है। आगामी विधानसभा चुनाव में जावद, नीमच और मनासा में भारतीय जनता पार्टी किसे अपना दावेदार बनाती है और चुनावी तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिलती है।